अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबैना तौर पर 2-3 सहाफ़ियों के सामने जनरल बाजवा ने कुरान पर हाथ रखकर कसम उठाई और कहा कि नवाज शरीफ को बाहर भेजने में उसका कोई भी किरदार नहीं था और इमरान खान को इक़्तिदार से उतारने में भी जनरल बाजवा का कोई किरदार नहीं था और ना ही वो खुद से एक्सटेंशन लेना चाहते थे। इस पर नून लीग के मोहम्मद ज़ुबैर ने सबूतों के साथ जनरल बाजवा की बातों की तरदीद की और हक़ाइक़ से पर्दा हटाया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। ये बताएं, बाजवा साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब को लंदन भेजने में मेरा कोई किरदार नहीं था, बड़ी कस्में भी खाई हैं। आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है उनका किरदार था, मतलब कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनका किसी बड़े इवेंट में किरदार ना रहा हो उस 6 साल के दौरान जब वो थे आर्मी चीफ। सो मियां साहब को बाजवा साहब ने बाहर भेजा। ही फैसिलिटेटेड मतलब उस टुवर्ड्स वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। नहीं, मैं मियां साहब के बाहर जाने की बात कर रहा हूँ। 100% देखे ना, अब वो बात ये होती है कि इमरान खान उस फेमस कैबिनेट मीटिंग में जब वो कहते हैं कि उनका बिल्कुल रोने वाला हो गया था, पर आई बी फेल्ट फॉर इट। और कुछ मिनिस्टर्स थे, सॉरी इमरान खान ने कहा कुछ चीरी मजारी वगैरह कि ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट्स, तो रिपोर्ट्स कौन निकलवा सकता है? यही प्लेटलेट कम ना हो, कौन कम कर सकता है? एक ही आदमी सिर्फ एक। और उनको ये पता था, उनकी जो इंटेंशन थी कि फॉर ऑल टाइम शायद चीफ रहने की थी और एटलीस्ट जब तक बस चलता, तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी के पीछे लग के नहीं हो सकता था। उनको दोनों मेजर पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ देखना था। सो इस वजह से मियां साहब को बाहर भेजा गया। जी, मरियम नवाज साहिबा का ट्विटर भी इसी वजह से खामोश हुआ, एक डील का नतीजा था। वो तो मियां साहब के जाने के बाद थोड़ा खामोशी आ गई थी ना? थोड़ा सा वो हो सकता है, बट वो जो ट्विटर अकाउंट बंद होने का जो पीरियड है ना, वो था दिसंबर, जब उनको जेल से रिहाई मिली थी। अच्छा, मरियम नवाज को, एंड टिल द बिगिनिंग ऑफ 2019। ये भी कहा कि इमरान खान की हुकूमत गिराने का इल्जाम, अमेरिका से मिलकर हुकूमत गिराने का इल्जाम सरासर झूठ है। ज़ाहिर आप अमेरिका का तो नहीं बता सकते कि कोई था उसमें, मैं कैसे बता सकता, लेकिन उनका रोल था हुकूमत गिराने। काशिफ, आपके अपने बहुत से क्लिप्स होंगे जिसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से 6 महीने पहले अगर आप चले जाएं, क्योंकि वो मूवमेंट चल रही थी ना पीडीएम की, तो उसमें वन ऑफ द ऑप्शंस वाज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और कंफ्यूजन रहती थी। सो हम उसको डिफेंड करते थे कि हम क्यों नहीं कर रहे। उसमें हर पीएमएलएन लीडर बाशमूल मेरे हम ये कहते थे कि पाकिस्तान में कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फौज की सपोर्ट के बगैर हो ही नहीं सकता। तो जब वो मोमेंट ऑफ ट्रुथ आया था, तो ये एक मैंने सवाल पूछा था कि हम तो ये कहते रहे हैं कि फौज की मदद के बगैर हो ही नहीं सकता। सबके क्लिप्स मौजूद हैं और उससे 6 महीने 4 महीने 2 महीने पहले तक हैं, एंड सडनली दिस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो अब कैसे हो रहा है? तो अब वो क्या जवाब मिला? मसला ये था, हम देखें ना कि कभी ना कभी एक तो वो देखें, एक रीज़न जो मैं जहाँ तक समझता हूँ बहुत बड़ा रीज़न ये था कि जनरल फैज़ के हवाले से लोगों को खतरात थे कि नवंबर 2022 में वो चीफ बन जाएंगे और खेल ख़त्म हो जाएगा। एक था ज़ाहिर शौक होता है पावर में आने का। आपने कहा जब मोमेंट ऑफ ट्रूथ आया तो मैंने ये सवाल पूछा, उसका जवाब क्या मिला कि क्यों हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर रहे हैं? जी, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। किसने कहा था? अब ये छोड़ दे, मैं ये नहीं बताऊंगा। बट ये देखें ना, बात ये होती है, आज मुझे नहीं पता पीटीआई कैसे रिएक्ट करेगा, बट द रियलिटी अबाउट पाकिस्तान इज कि इट्स नॉट जस्ट कि आप पावर से बाहर हैं, इट इज़ ऑल्सो अबाउट वो जो आपके ऊपर केसेस बने हुए हैं, और वो केसेस गले का फंदा होते हैं। अगर इफ यू नेवर कम ऑन द राइट साइड, जिस तरह परवेज इलाही का ले लें ना, आप एक एग्जांपल ले लें, 40 साल तक ही वाज ऑन द राइट साइड ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, ठीक, और थाने भी नहीं गए 5 मिनट के लिए, एक दफा ऑन द रॉन्ग साइड आए, वो पिछले 1 साल से अंदर बंद है, 15 बेलें हो चुकी हैं, केस पे केस होता रहता। तो ये तो इससे ज्यादा और क्या क्लैरिटी? हाउ अनफॉर्चुनेट इज दैट। जी, हमारा सिस्टम का ये वो है। सो आप ये कह रहे हैं कि मियां साहब को लंदन में बाजवा साहब ने भेजने में उनका बड़ा किरदार था, और हुकूमत गिराई जो नो कॉन्फिडेंस हुआ उसमें भी कॉम्प्रोमाइज किया गया, और एडमिटेडली कॉम्प्रोमाइज किया गया मुस्लिम लीग नून की जानिब। देखिए, उसमें 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी जो आपको पता है, जो पहले इमरान खान को खुद गाड़ी की पिछली सीटों पर बैठ के जाएगा। ये मुझे नहीं पता, गाड़ी की पिछली सीटों जाने देना, ये सीरियसली नहीं पता। वो तो कोई कहता डिक्की में बैठ के जाते थे मजाक में। बट बात ये है कि जनरल बाजवा साहब के साथ राब्ते थे ना, जाहिर सी बात है। देखें, एक मैं आपको हिस्टोरिकल बात बता दूं। मलिक साहब को नेगोशिएटर हमारे वाले वाला मलिक अहमद पता है सारों को, सब पता है सारों का नेगोशिएटर वाज वेरी क्लोज। ये बताएं कि वो कहते हैं कि मैंने आखिरी एक्सटेंशन की ना कभी ख्वाहिश की, ना किसी के सामने इजहार किया, ना किसी को मजबूर किया। आखिरी कौन सी? ये जो नहीं हुई
जिसके बारे में कहा जाता है? देखिए, जो मैंने एक से ज्यादा बड़े ऑथेंटिक सोर्सेज से जो मुझे पता है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक ट्राई कर रहे थे। इमरान खान ने एक इंटरव्यू में आफ्टर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ये बताया कि जी जब हमें पता चला कि नून लीग ने उनको एक्सटेंशन की कमिटमेंट की है तो हमने कहा हम भी आपको दे देंगे। उसके बाद थोड़ा सा PMLN जब आ गई हुकूमत में तो वेवर करना शुरू हो गया कि जी ये तो सही नहीं होगा। बट till the end, till the very end, November of 2022, he was trying his very best to seek extension. सो नवंबर 2022 तक जी वो एक्सटेंशन की ख्वाहिश कर रहे हैं। अब वो जो उन्होंने देखे, क्या PMLN की तरफ से ये ग्रीन सिग्नल जो दिया था वो मियां नवाज शरीफ साहब ने दिया था कि आपको दे देंगे एक्सटेंशन? मेरा ख्याल है उनके अलावा तो कोई दे भी नहीं सकता था। मतलब he takes those major decisions. So 2019 का भी जो था उसमें भी जाहिर है आपको याद होगा लंदन जब बुलाया था और 2019 में कि जी जब दे रहे थे। बाय द वे उसमें मैं PTI को ज्यादा ब्लेम करता हूं कि PTI शुड हैव थॉट थ्रू कि ये PMLN क्यों दे रही है एक्सटेंशन। चीफ हमारा है ये और PMLN बढ़ चढ़ के एक्सटेंशन दे रही है। देयर मस्ट बी समथिंग बिहाइंड इट। ये तो पता करो। और हम क्यों इसमें पड़ रहे हैं? ये तो ट्रैप है। लेकिन बाजवा साहब वो कहते रहे कि मैं तो पहले एक्सटेंशन भी नहीं चाहता। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है सही बात है। नहीं चाहते थे तो नो कर देते। अगर आपकी इतनी मजबूरी है। बिलावल ने कहा कि सिलेक्टेड तो एक ही है, लाहौर का एक खानदान है जो 40 साल से सिलेक्टेड है। जुबैर साहब 8 फरवरी के बारे में आपने अभी जुमला लफ्ज इस्तेमाल किया था। क्या नून लीग पंजाब से वाइप आउट हो गई? कितनी सीटें आपके ख्याल में जीती होंगी इन्होंने? मेरे हिसाब से कोई 40। इतनी ज्यादा कैसे दे रहे हैं आपको? बट जो इस्लामाबाद की निकाल दें, पूरा GT रोड निकाल दें, लाहौर की 10 निकाल दें, पीछे बचती कितनी? 11 निकाल दें लाहौर की, 12 निकाल दें लाहौर की। साउथ ऑफ पंजाब है, बच जाता है। जो आप बचने की बात कर रहे हैं, साउथ ऑफ पंजाब बच जाता है। उधर भी सर यहाँ से देखें, मेरी बात सुनो, 3 इस्लामाबाद की निकाल दें सीधी। देखें जो अर्ली अटक, चकवाल, झेलम, गुजरात, सियालकोट की 5, आप इधर जाएं लाहौर। मतलब आपका चैनल रिपोर्ट कर रहे हैं 1,20,000 वो उस्मान डार की मदर के हैं और 80,000 ख्वाजा आसिफ के हैं। तो मतलब आपका चैनल दूसरे चैनल्स इंडिपेंडेंट लोग सारे यही रिपोर्ट कर रहे थे ना। मैं ये माइनस करने पे आए तो सीटें पीछे भाईजान 20-25 ही बचती है। हाँ तो वो देखे ना, वो उसका मैं ये कह रहा था कि जो बट आपके लिए सरप्राइजिंग था कि GT रोड हार गई, PMLN लाहौर हार गई। आई वाज़न्ट सरप्राइज्ड। आपको बिल्कुल हैरान किया? आई वाज सरप्राइज्ड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ के PTI ने की पॉपुलैरिटी तो थी, ये तो सबको अंदाजा था, लेकिन टू कन्वर्ट दैट पॉपुलैरिटी इनटू वोट्स वो इट टेक्स अ इस माहौल में जब जलसा नहीं हुआ, एग्जैक्टली बल्ला चला गया, मतलब दैट वाज द बिगेस्ट सेटबैक ना जब बल्ला गया था। और वो आया 13 जनवरी को, 3 हफ्ते पहले फरवरी 8 से, मतलब टू एडजस्ट टू दैट रियलिटी कि अब हम मैनेज कैसे करेंगे। जलसे हम कर नहीं सकते, पब्लिक को अवेयरनेस कैंपेन नहीं लगा सकते, तो सोशल मीडिया से डोर टू डोर ही कर सकेंगे ना। और डोर टू डोर भी करने के लिए 25 बंदा एक साथ नहीं निकल सकता था कहीं भी पंजाब में, कहीं भी KP में। तो वो एक जेजेंटिक टास्क था, वो मेरे लिए बहुत एक अनप्रेसिडेंटेड चीज थी। तो इस माहौल में भी बकौल आपके 40 बकौल मेरे 20 इस जगह आ गई मुस्लिम लीग में जी। ये आपके ख्याल में जी। और मियां साहब जीते अपनी सीटें हार गए, आपका सेंस क्या कहता है? मेरा सेंस देखिए, लाहौर मियां साहब की सीट पर मैं कभी भी उस तरह से कमेंट नहीं करूंगा। फॉर्म 45 चेक करने जाके उधर। अच्छा हाँ, मैं ये जरूर कहता हूँ कि देखें ये इस दफा जो जिस लेवल पर हुई थी ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का चुप करके बैठना, इलेक्शन कमीशन का चुप करके बैठना, और एक से ज्यादा एविडेंस है। क्योंकि आपने सुना होगा मुस्तफा खोकर वाज नॉट क्लेमिंग कि जी वो जीत गया था अपने हल्के में, वो ये कह रहा था कि जो दूसरा है वो तो ये कह रहा था कि भाई मेरे फॉर्म 45 नून नहीं जीता, हाँ, PTI जीती है। और मैं इलेक्शन कमीशन में जाके कहने को तैयार, अब भाई तो उसको भी तो फॉर्म 45 मिले ना, जमात इस्लामी वाले को भी तो मिले ना जो जीते नहीं है। हाँ। भाई तो वो फॉर्म 45 अगर कोई और मुहज्जब कंट्री होती, इवन फॉर दैट मैटर वो जो पिंडी का कमिश्नर कैसरा इलाई साहिबा के साथ TLP के बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी मेरे पास भी फॉर्म 45 है, ये जीत गए, वो हार गए। PMLN सारी हारी थी, फैसलाबाद में भी, लाहौर में भी, साउथ पंजाब ननकाना साहब में हारी। हैरानगी ज्यादा आप PMLN को हो रही है क्योंकि वो सब जो कर सकते थे कर दिया था, बल्ले का निशान भी ले लिया, फिर भी हार गए, डरा धमका दिया था। लेकिन पोस्ट May 9 PTI वाज नॉन फंक्शनल। ऐसा कभी पाकिस्तान की तारीख में हुआ? अब इमरान खान साहब के साथ क्या करना चाहिए जी? इमरान खान को सजाएं ठीक हुई, इधर की गलत हुई है, सारी सजाएं गलत हुई। तो पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम ही फेयर नहीं है, तो मैं कैसे कहूं सही हुआ है? सारे गलत काम जो है, जिसकी सजाएं किसी की 10 साल, किसी की 12 साल, किसी की 15 साल, मतलब वो जो कौन सा इद्दत वाला केस था, मतलब पाकिस्तान की तारीख इतनी खराब थी कि ये तो उससे भी, उसके स्टैंडर्ड से भी वर्स्ट था। कौन है ये जो जीनियसेस हैं
जो सोच रहे थे कि परवेज खट्टक की ये पार्टी बनाएंगे तो केपी से इमरान खान का सफाया हो जाएगा, ये सोच थी ना, यही थिंकिंग थी ना। मतलब कोई हद होती है किसी, लेकिन ऑन चौधरी तो जीते ना जी लॉर्ड। ऑन चौधरी, सलमान अकरम राजा, मतलब कैसे मैं, मतलब बाय द वे ऑन चौधरी, आई नो सलमान अकरम राजा आउटस्टैंडिंग पर्सन, मैं मान ही नहीं सकता भाई। इस सीट से तो पीएमएलएन 2018 में नहीं जीता था, 2013 में नहीं जीता था, शफकत महमूद इसी सीट से तो जीता था। मतलब जब हमारा पीक था उधर से, उस वक्त हम नहीं जीतते थे, अब हमारा इत्तेहादी जीत गया। मियां साहब ने वोट डाला उसमें यार, मतलब कोई मियां साहब का लीडर है वो, कुछ थोड़ा सा वो मियां साहब का लीडर है, क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा लिहाज रखे ना। नाज़रीन, नून लीग के मोहम्मद ज़ुबैर के मुताबिक जनरल बाजवा जिन बातों पर कसम उठा रहे हैं वो सरासर गलत है, बल्कि हकायक बिल्कुल इसके बरक्स हैं। मोहम्मद ज़ुबैर के मुताबिक नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स गिरने की वजह और नवाज शरीफ को कमजोर दिखाने की जो रिपोर्ट्स बनवाई गई वो जनरल बाजवा ही बनवा सकते थे, ताकि इमरान खान और उसकी काबीना को उन पर तरस आए और उन्हें बाहर भिजवाएं। दूसरी तरफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जिसके मुताबिक रजीम चेंज ऑपरेशन करके इमरान खान को इक्तदार से उतारा गया, उसमें भी जनरल बाजवा पूरी तरह से मुलविस थे और इसमें जनरल बाजवा का पूरा किरदार था। और जनरल बाजवा जब रिटायर हुए उसके बाद वो एक्सटेंशन खुद से लेना चाहते थे। रिटायर होने के बाद जब जनरल बाजवा एक्सटेंशन लेने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें एक्सटेंशन ना दी गई। मोहम्मद ज़ुबैर के मुताबिक जब जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी गई तो इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी पीटीआई पर आयद होती है, क्योंकि अगर नून लीग जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने पर एग्री हो रही थी तो पीटीआई को यह बात सोचना चाहिए थी कि दाल में कुछ काला जरूर होगा। इसका मतलब तो ये था कि उसी वक्त नून लीग ने जनरल बाजवा के साथ डील कर ली थी कि अगर वो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन के हक में वोट देंगे तो फिर जनरल बाजवा नून लीग को इक्तदार देंगे। क्योंकि नाज़रीन, इमरान खान भी इस बात का इजहार काफी बार कर चुके हैं कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उस वक्त इमरान खान और पीटीआई को ये बात समझ नहीं आई थी। जनरल बाजवा पीटीआई के साथ किस तरह से गेम खेल रहे हैं और ये पहले ही नून लीग के साथ इस मामले पर डील कर चुके हैं। क्योंकि अगर इमरान खान को ये बात पहले से पता होती कि जनरल बाजवा नून लीग के साथ पहले ही डील कर चुके हैं तो इमरान खान कभी भी जनरल बाजवा को एक्सटेंशन ना देते और नून लीग से वोट का ना कहते। मोहम्मद ज़ुबैर के मुताबिक मुबैना तौर पर जनरल बाजवा ने जिन सहाफियों के सामने कसम उठाई है और जिन बातों की उन्होंने तरदीद की है वो सरासर गलत है, क्योंकि जनरल बाजवा पूरी तरह से इन तमाम मामलात में मुलविस थे और जिन सहाफियों को वो कसम उठाकर इन बातों की तरदीद कर रहे हैं वो सरासर गलत है। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।